नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं रामायण के इस पावन पाठ में। श्री राम ने देवराज इंद्र द्वारा भेजे दिव्यास्त्र और दिव्य रथ को स्वीकार कर लक्ष्मण को मेघनाद पर अंकुश लगाने का कार्य सौंप दिया। दूसरी ओर मेघनाद की पत्नी सुलोचना अपने पति से मिलने के लिए आतुर हो उठी और लंका की कई वीरांगनाओं को साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गईं। राम के सैनिकों ने लंका को घेर लिया था। अब ऐसी घिरी हुई लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद सुलोचना ने मालिनी नाम की अपनी एक सखी को द्वारपाल से मार्ग छोड़ने का निवेदन करने को कहा। मालिनी आगे बढ़ी। पहरे पर पवन पुत्र हनुमान थे। उन्होंने मालिनी को आगे बढ़ने से रोक दिया। फीवर स्टोरीज। जय श्री राम। रात्रि की इस बेला में हमारे शिविर की ओर कौन आ रहा है? किसे अपने प्राणों का मोह नहीं है? स्त्री के वेश में कौन हो तुम? मैं श्री राम की सेवा में हूं। बिना उनके आदेश के कोई इस द्वार को पार नहीं कर सकता। तेरा स्वामी राम मेरी सखी सुलोचना का वैरी अवश्य है, पर उससे युद्ध करना मेरा उद्देश्य नहीं है। देवी सुलोचना अपने पति मेघनाद से मिलने जा रही है और उनके मार्ग में राम तो क्या, कोई भी बाधा बना तो वो उसे क्षमा नहीं करेगी। जय श्री राम। मैं स्त्री से कोई विवाद नहीं करना चाहता देवी। उत्तम यही होगा कि तुम अपनी स्वामिनी से लौट जाने के लिए कहो। व्यर्थ की बातों से मेरा समय नष्ट मत करो। पवन कुमार। प्रभु श्री राम, आप किससे इतनी लंबी वार्ता कर रहे हैं पवन कुमार? कौन है ये रावण की कुलवधु सुलोचना की सखी है प्रभु, और ये सुलोचना हेतु मार्ग छोड़ने के लिए कह रही है। तुम कोई माया का खेल तो नहीं खेल रही हो? सीतापति राम, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मालिनी है और मैं युवराज इंद्रजीत की भार्या सुलोचना की सखी हूँ। देवी सुलोचना अपने पति से मिलने जाना चाहती हैं। आप हमें जाने दें या हमसे युद्ध करें। देवी, मैं यूं ही किसी से विवाद नहीं चाहता। रावण मेरा शत्रु है। रक्ष कुल की कुलवधुओं से मेरा कोई बैर नहीं। जाओ जाओ, जाके अपनी स्वामिनी से कहो कि वो निर्भय होकर आगे बढ़े। पवन कुमार, इन्हें आदर के साथ ले जाओ। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आप जैसा उदार हृदय तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता। रात्रि के अंधकार को चीरते हुए सुलोचना लंका की कुलवधुओं के साथ विकुंभला मंदिर पहुंची, जहां उसका पति अगले दिन की युद्ध नीति तैयार करने में लगा था। अपने पति मेघनाद से मिलने के बाद सुलोचना लौट गई। अगले दिन मेघनाद दुगने उत्साह के साथ रणभूमि में उतरा। इस बार वो अकेला नहीं था। उसने रथ पर देवी सीता को साथ बिठा रखा था। अयोध्या के निष्कासित वनवासी राम के सैनिकों, देखो इस रथ पर कौन बैठा है? तुम्हारे वनवासी राजा राम की पत्नी सीता। सीता बैठी है इस रथ पर। इस युद्ध का कारण सीता ही है ना? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? इसी सीता के कारण तो ये युद्ध हो रहा है ना? लंकेश पुत्र मेघनाद, अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ। माते सीता के साथ यदि ये अभद्रता की तो उसका परिणाम तुम स्वयं भोगोगे। हनुमान, तुम तो मात्र भद्रता की बात कर रहे हो। मैं आज इसे मृत्यु दूंगा, वध करूंगा इसका। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। मुझे यहाँ क्यों ले आया नीच? लड़ना ही है तो मेरे स्वामी से लड़। अभी मेघनाद, तुझे शायद ये स्मरण नहीं कि तेरे भाई अक्षय कुमार का भी वध मैंने ही किया था, और आज तेरी भी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी।
उस दिन तो मैंने लंका के एक खंड को ही जलाया था, किंतु आज पूरी लंका धू कर जलेगी। प्रलाप बंद कर वानर, जा अपने स्वामी राम और उसके भाई लक्ष्मण को भी भेज। मैं उन दोनों के सामने तुम्हारी सीता का वध करूंगा, जिससे उन्हें भी भरोसा हो सके। हे स्वामी, कहाँ हैं आप? मेरी रक्षा के लिए आप क्यों नहीं आते? आप तो संकट मोचक हैं, तो मुझे संकट से क्यों नहीं मुक्त करते? भैया लक्ष्मण, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? छोड़ दे सीता माता को। युद्ध भूमि में माता सीता की ये स्थिति देखकर हनुमान और अंगद सहित सभी सैनिक तप गए थे। हनुमान को जीवन में कभी इतना क्रोध नहीं आया होगा जितना युद्ध भूमि में सीता माता की ओर मेघनाद का दुर्व्यवहार देखकर आया। उनका वश चलता तो मेघनाद के सैकड़ों टुकड़े टुकड़े कर देते, किंतु वे विवश थे क्योंकि मेघनाद के हाथ में कटार थी जिसके लक्ष्य पर माता सीता थीं। ये दृश्य किसी से भी देखा नहीं जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या इंद्रजीत सीता का वध कर देंगे? ये मैं आपको बताऊंगा ना अगले एपिसोड में रामायण के। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।